और तुम्हें पता है तुम्हारा बाप रिमला के ताने दे देकर मेरा जीना हराम किया हुआ उस आदमी ने। असल जीना तो आपने मेरा हराम कर दिया है। 2 मिनट आप मुझे सुकून की सांस नहीं लेने दे रही हैं। आप मुझसे क्या चाहती हैं? ये ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं माँ हूं तुम्हारी, मेरी इकलौती औलाद हो तुम। अब खत्म करो ना, ये नाराजगी को खत्म करो। अगर इकलौती औलाद हूं तो गर्दन में जंजीर बांध के बाहर गेट पे टांग दे। क्या ऐसे? शामी क्यों और क्यों खत्म कर दूं आपसे नाराजगी? हाँ, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उससे आपके और सिर्फ आपके फैसलों की वजह से पहुंचे अम्मी। मैंने कौन सा गलत फैसला किया है? ये क्या कह रहे हो तुम? आपको इस चीज का एहसास तक नहीं है अम्मी? आप अपनी आयला से दुश्मनी में इतनी ज्यादा मुब्तला हो गई थी कि आपने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया है। क्यों कह रहे हो ऐसे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह अपनी माँ से बात कर रहे हो? मैंने झूठ बोला है। आपने रिश्तों के नाम पर धोखा दिया है। आपको पता है, अगर आयला ना हटती ना मैदान से तो आपने तो मुझसे झूठी कसम उठवा लेनी थी। अच्छा, तो उस मक्कार लड़की की तरफदारी करोगे अब तुम? आपको खुदा का वास्ता है, आपको खुदा का वास्ता है, वो लड़की मक्कार नहीं, हमने मक्कारी की है उसके साथ। हमने गलत किया उसके साथ। ये बात आप क्यों नहीं मानती हैं? काश उस दिन मैंने आपकी बात ना सुनी होती। काश उस दिन मैंने आपकी बात ना मानी होती। और मैं जा कहाँ रहे हो शामी? जा कहाँ रहे हो इस वक्त? मेरी बात तो सुनो। रिमला के पास। याद है रिमला, मेरी बीवी, जो इस वक्त ओन के घर में उससे मिन्नतें कर रही है कि वो उससे शादी कर ले। मेरा घर नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि प्रैक्टिकली आप ये करेंगे। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो से आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। सीधा पीठ पे वार किया आपके भांजे ने। तुम्हारी भतीजी ने तो जैसे फूलों के हार पहना दिए हमें। बात करें आप बेजान से। क्या बात करूं?
उनसे ये कहूं कि मेरी बहू आपके नवासे से शादी करना चाहती है, और उससे कहें कि वो आपकी पोती को तलाक दे। ये कहूं? आप माने या ना माने, ऑन ने वर्गलाया रिमला को बदला लेने के लिए। कैसा बदला? वही जो हम नहीं, तुमने जिंदगी भर उसके जहन में जो जहर भरा है ना, वो अब सांप बनकर हमें डसना चाहता है, बल्कि डस चुका है। रिमला तो ऐसी नहीं थी। तुमने ध्यान ही कब दिया उस पर? सारी जिंदगी तो तुम्हारी मेरी भतीजियों के कसीदे गाने पे गुजर गई। मेरी भी अकल पे पर्दा डाल दिया था। अच्छा बस करें, वो शफीक भाईजान आ रहे हैं कल सुबह की फ्लाइट से, 7 बजे हमें एयरपोर्ट जाना है। यानी हमें वो मजीद मामू बनाने के लिए आ रहे हैं? बस करते हैं फारूक, बहुत रात हो गई है, आप जाएं, आप सो जाएं। मुझे छोड़ो, अपने बेटे को बुलाओ यहाँ, उसे कहो कि हिसाब किताब छोड़े घर वापस आए अपने। दर्द हो रहा है मुझे बहुत। तुम्हें रिमला को यूं फ्लैट पर अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो फिर सो क्यों नहीं रही हो? जिनका नसीब सो जाए, उनकी आंखों में नींद आए ना आए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आयला, मुझे यकीन नहीं आ रहा, कौन भाई कोई ऐसी डील कैसे कर सकते हैं रिमला के साथ? अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से उसकी मोहब्बत का इजहार सुना। आयला, पहली दफा तो नहीं हो रहा ना ये, वो कई 100 मर्तबा कर चुकी है ये तुम्हारे सामने। तो पहले बुरा नहीं लगता था, पहले की बात और थी, बुरा लगता है। सो जाओ।